नमस्कार, खौफनाक किस्से कहानियों में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का खौफनाक किस्सा शुरू करूँ उससे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और इतना खौफनाक किस्सा है। ये खौफनाक इसीलिए भी है क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत बाधा होती है तो उसके आस-पास वालों को, उसके परिवार वालों को ना वो चीज़ दिखने लग जाती है, उसके बिहेवियर में दिखने लग जाती है। उनको कुछ ना अजीब-सा खटकने लग जाता है और कई बार ये इतनी ज़्यादा जो है शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि एकदम से ही बाहर उभर आती है। लाइक पता चल जाता है वो कुछ खाने का माँगता है या खुद से भी बता देते हैं ना वो शक्तियाँ जिसके ऊपर होती है। तो उस व्यक्ति के माध्यम से वो खुद भी बता देती हैं। पर इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। 20 साल से वो प्रेत इस लड़की के अंदर रह रहा था। ना इसके परिवार वालों को, ना तो इस लड़की को कुछ नहीं पता था। आप कह सकते हो ना, सोया हुआ भूत था इसके अंदर, सोया हुआ प्रेत था। कुछ नहीं कर रहा था, किसी को कुछ भनक ही नहीं लगने दे रहा था कि इस लड़की के अंदर वो इतने टाइम से रह रहा है। फिर क्या होता है अचानक से कि वो एकदम से जाग जाता है और सब तहस-नहस करना शुरू कर देता है। वो आज हम इस खौफनाक किस्से में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस फैमिली से मिलवा देती हूँ कि फैमिली में है कौन-कौन। इस फैमिली के अंदर श्रेया है जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है। उम्र 28 साल है, शादी अभी तक इसकी नहीं हुई है। इससे छोटा इसका भाई है जो कि 25 साल का है, 12वीं पास कर ली है और कोई डिप्लोमा है उसमें उसने एडमिशन लिया हुआ है। इनकी माताजी रहती है और इनकी दादी अम्मा रहती है। इनके जो पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हो चुका है, देहांत हो चुका है काफ़ी समय पहले ही। ये चारों लोग जो है हँसी-खुशी इनके घर में रहते थे। लखनऊ का पूरा परिवार है। अब पैसे वाली बात में आप ये सोचिए, ना तो बहुत ज़्यादा अमीर है, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब है कि एकदम भूखमरी हो, लोग खाना ना खा पा रहे हो, ऐसा नहीं है। पूरा दिन काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं। इनका इस तरह से गुज़ारा जो है ठीक-ठाक तरीके से चल रहा था। और जो ये लड़की है श्रेया, सबको सिर्फ एक ही चिंता थी, श्रेया की शादी की चिंता थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी उम्र जो है वो 28 साल हो चुकी है। तो इनको ना श्रेया की शादी की चिंता बड़ी सता रही थी। वो इसीलिए सता रही थी क्योंकि लड़के वाले आ रहे थे देखने के लिए, पर बिना कोई रीज़न दिए वो मना करके चले जा रहे थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था क्यों? क्योंकि दिखने भी में भी लड़की बहुत अच्छी थी, काम-काज भी इसको सारे आते थे, पर फिर भी पता नहीं क्यों इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए घर में बहुत अजीब-सा टेंशन वाला सा माहौल रहता था। पर जैसे-तैसे वो चीज़ें भी चल रही थी। अब जो है श्रेया ने शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। यहाँ से टेंशन वाली बात शुरू हो जाती है। श्रेया का कहना है कि मैं मेरे भाई के साथ रहूँगी, मैं उसके परिवार की देखभाल करूँगी, अपने परिवार की देखभाल करूँगी, मुझे शादी नहीं करनी है। सीधा-सीधा उसने कह दिया था। उसके साथ अगर कोई ऐसे बात भी करता था ना कि शादी के लिए या भई कोई देखने आने वाला है, तो भी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। लोगों को लग रहा था, उसके परिवार वालों को लग रहा था कि वो शायद इसीलिए चिढ़ी हुई है क्योंकि मतलब बार-बार देखने आ रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा था ना रिश्ता। शायद इसीलिए इसके बर्ताव में इस तरह से जो है चेंजेज़ आ रहा है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भूत-प्रेत वाली बात हो सकती है या कुछ और बात होगी। वैसा किसी ने इनडायरेक्टली मतलब ऐसा सोचना शुरू ही नहीं किया था। अब जैसे-तैसे सारी चीज़ें चल रही थी, किसी को कोई ऐसा स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पैसे-वैसे में कोई ऐसा गिरावट नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा इनके पास था नहीं, पर जैसा था ठीक है, चल रहा था इनका। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब दशहरे वाला दिन आता है, दशहरे वाले दिन इनके घर पे एक पूजा होती है, लेकिन उस पूजा में ही ये जो लड़की है श्रेया, ये अजीब-अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। ज़ोर-ज़ोर से हँसना शुरू कर देती है, एकदम से सिर घुमाना शुरू कर देती है, बाल ऐसे घुमा रही है, बहुत ज़ोर से हाथ-पैर जो है वो ज़मीन पर मार रही है। बड़ा अजीब लग रहा था, खौफनाक लग रहा था, ऐसा देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो ये ना
ऐसा बोलना शुरू कर देती है कि मैं माता हूँ, मैं इस लड़की पर आई हूँ, ये बहुत पूजा पाठ करती है इसलिए आई हूँ। मतलब ऐसा प्रिटेंड करना ये लड़की शुरू कर देती है कि इसके अंदर माता की छवि आई है। आपने देखा होगा जागरण वगैरह में, मतलब कोई ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो ऐसे वो भी ऐसे हरकतें करना शुरू कर देते हैं ना, बाल वाल घुमाता है, तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें माता की छवि आई है। अब कितनी उस चीज़ में सच्चाई है कितनी नहीं है, उस चीज़ पे तो हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा ना नॉर्मली बोलना शुरू कर देते हैं लोग। ये भी वैसा ही कर रही थी। परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद सचमुच इसमें माता की छवि आई है, तो वो भी ना ऐसे हाथ जोड़ के पूछना शुरू कर देते कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमारे घर पे आशीर्वाद बना के रखना, दिस और दैट, ऐसी चीज़ें वो शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर में जो श्रेया है, लड़की है, ये नॉर्मल हो जाती है, शांत हो जाती है। और नॉर्मल होने के बाद उसको याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या-क्या, उसने क्या किया भी, क्या हरकतें की, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। अब घर वाले भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, कोई इसके साथ ज़्यादा इस संबंध में कोई बात नहीं करता, अपना खाना-पीना करते हैं। पूजा पाठ इनकी हुई नहीं थी दशहरा वाले दिन, और जो है ये लोग रात को सो जाते हैं। अब रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच का टाइम था। ये लड़की एकदम से उठती है और उसको वैसा ही दौरा दोबारा पड़ना शुरू हो जाता है। अजीब-अजीब हरकतें ये जो है करने शुरू कर देती है। सारे घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं थी। अब एक दिन में 2 बार ये ऐसा क्या कर रही है, क्या कुछ चल रहा है, इसको कुछ इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है इनके घर में। अब क्या हो गया था, 1-2 दिन के अंदर-अंदर ही कभी भी एकदम से खाना खाते हुए इसको ऐसा दौरा पड़ रहा है, कहीं जा रही है, कोई काम कर रही है, कभी भी उसको ऐसा दौरा आ रहा है। दिन में 1 से 2 बार नहीं, 6 से 7 बार, 8 बार, कितनी भी बार ऐसा एकदम से इसको आता है, फिर उसको कुछ याद ही नहीं रहता कि इसके साथ हुआ क्या है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक तो वैसे इसकी शादी नहीं हो रही थी, उसमें वैसे ही इतनी परेशानियाँ आ रही थी, इसने मना कर दिया था, और ऊपर से ऐसी-ऐसी दिक्कतें कि अगर पड़ोस में ये बात और फैल गई फिर तो शादी का कोई चांस ही नहीं है कि हो जाएगी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये थोड़े दिन तो रुकते हैं कि ठीक है हो जाएगी ठीक, नॉर्मली डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, पर कुछ असर नहीं होता। तो ये जो है पंडित जी के पास जाते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे-ऐसे इसमें ना माता की छवि आती है, हमें क्या करना चाहिए। तो पंडित जी इनको जो है एक गुरु जी के बारे में बताते हैं कि देखिए मैं तो ये सब कुछ नहीं करता हूँ, अभी यहाँ पे हमारे मंदिर में ऑलरेडी पूजा चल रही है तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, पर ये गुरु जी के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक बारी गुड़िया को वहाँ लेके जाओ, शायद आपकी वहाँ पे मदद हो जाए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये सारे लोग, क्योंकि इनको ऐसा तो कुछ बाकी पता नहीं था, वहाँ पे जाते हैं, गुरुजी के पास लेके जाते हैं। गुरुजी अपनी जो पूजा पाठ है वो पूरा शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं ना, तो इनका पूरा, आप कह सकते हो, कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हो जाता है कि ये सारी परेशानियाँ हो क्यों रही थी, क्या इसमें दिक्कत हो रही थी। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं ना, गुरुजी के आश्रम में ये लोग पहुँचते हैं, ये लड़की अजीब-अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है, मुझे नहीं जाना है, ये नहीं करना है। इसकी जो आवाज़ थी ना वो भी थोड़ी बदली हुई लग रही थी, लाइक मोटी हो गई थी, काफ़ी मोटी। जैसे लड़का और लड़की की आवाज़ में फ़र्क होता है ना, वैसे इसकी आवाज़ में भी ऐसे भारीपन था, फ़र्क था। लग रहा था जैसे इसके माध्यम से कोई लड़का बात कर रहा हो, ऐसा उसका लग रहा था, नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, ये वो। सब लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन यहाँ आश्रम में ना गुरुजी के चेले आप बोल सकते हो जो थे, वो आते हैं और वो इसको अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, अंदर नहीं जा रही थी। तो वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको अंदर लेके जाते हैं। अब गुरुजी के सामने जैसे इसको बिठाया जाता है ना, ये अपना पूरा कच्चा चिट्ठा बोलना खोलना शुरू कर देता है। जी हाँ, शुरू कर देता है। इसके अंदर जो प्रेत था, क्योंकि इसको प्रेत बाधा हुई थी, और प्रेत जो था वो पुरुष था। अब क्या कुछ होता है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ही पंडित जी पूजा करते हैं, गुरुजी पूजा करना शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कौन है, क्या है। शुरुआत में बहुत हाँ ना करता है, लेकिन बाद में बोलना शुरू करता है कि इनके घर के लाइक गली जो थी ना, इनकी 1-2 गली छोड़ के कोई घर था जहाँ पे एक
इंसान रहता था, व्यक्ति रहता था जो कि मुसलमान था, ये लोग हिंदू परिवार से थे और वो मुस्लिम परिवार से था, उसकी डेथ हो जाती है। अब किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जो कि अननेचुरल डेथ थी, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है उसकी, और उसकी जो आत्मा थी ना वो वहीं उसके घर में भटकती रह जाती है। अब वो चीज़ें हो जाती है, किसी कारणवश ये जो लड़की थी श्रेया, ये वहाँ से उस गली से उनके घर के पास से गुजरती थी, और ये ना एक खुशबू का यूज़ करती थी लगाने के लिए, इत्र जिसको बोलते हैं ना, बड़ी तेज़ खुशबू लगाती थी और वहाँ से जाती थी। तो जैसे ही वो खुशबू के माध्यम से वो वहाँ से निकली होंगी ना, खुशबू के माध्यम से वो जो आत्मा है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और धीरे धीरे अपना घर जो है इस लड़की के शरीर को बना लेती है। इस लड़की के शरीर में लगभग 20 साल तक वो रहती है। अब जब इसके ना रिश्ते की बात होना शुरू होती है ना, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर ये लड़की चली गई तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ रहेगा, दिस और दैट, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से इस लड़की की शादी नहीं हो रही थी। ठीक है, लड़की की शादी नहीं हो रही थी। अब शादी नहीं हो रही थी, इसने भी मना कर दिया था, इस लड़की के माध्यम से मना करा दिया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो ये लड़की है ना, ये धर्म कर्म की तरफ ज़्यादा हो गई थी, पूजा पाठ इनके घर में काफ़ी होती थी, जिससे ना इस आदमी को, यानी कि जो इसके अंदर प्रेत रह रहा था ना, उसको काफ़ी दिक्कत होना शुरू हो गई थी। इसीलिए जो अभी तक सोया हुआ प्रेत था ना इस लड़की के ऊपर, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है, एकदम से वो झलकियाँ अपने दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी ये चाहता नहीं था कि घर वालों को पता चले कि ये प्रेत है, इसीलिए प्रिटेंड ऐसा करना शुरू कर देता है, ऐसा दिखाना शुरू कर देता है कि इसके अंदर कोई माता की छवि आई है, यानी कि माता आई है, ताकि इसको कोई ऐसे भगत जी के पास ना लेके जाए और कोई भी इसको ना इस लड़की के शरीर से अलग ना करे। इसीलिए वो दिखाता नहीं है। लेकिन दशहरे वाले दिन जो ये पूजा पाठ करने वाले थे ना, वो इससे सहन नहीं होती, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इसीलिए वो अपना आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब वो खो देता है, अपना संतुलन खो देता है और वो अपनी झलकियाँ दिखाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना कि कभी भी इस लड़की पे हावी हो जाता था। खाने के समय, सो रही है, सोते सोते, रात के टाइम पे, दिन के टाइम में, पूरा दिन ऐसे हावी होता है। बाई चांस ये ऐसे ही गुरुजी के पास दिखाने के लिए लाए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इनको सब चीज़ें पता चल जाती हैं। खैर, यहाँ पे गुरुजी जो है उनका इलाज करते हैं, जो भी उनकी प्रोसेस होती है, जो कि इस चैनल के माध्यम से तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ऐसा यहाँ का यूट्यूब के रूल्स हैं, तो वो चीज़ तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। पर वो पूरा उनका इलाज करते हैं, सारी चीज़ें, और इनको मुक्ति दिलवाते हैं। तो लगभग आप ये मान के चलिए 20 साल बाद इस लड़की को इस प्रेत से मुक्ति मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा अजीब-सा एक्सपीरियंस था इनके लिए भी, इनके परिवार के लिए भी, क्योंकि इनके परिवार ने ना ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी कभी, कि ऐसा कुछ भी होता है। पहली बार एक्सपीरियंस किया और ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी ऐसा कोई भी परिवार एक्सपीरियंस करे कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसने ना शादी की भी में भी बहुत ज़्यादा अड़चनें लगाई, उससे भी काफ़ी टेंशन बनी और काफ़ी शरीर पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब कोई प्रेत बाधा हो जाती है तो। खैर, ये इनका एक्सपीरियंस था। आपको कैसा लगा हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लस या तो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो जय श्री राम, धन्यवाद, एंड हैप्पी दशहरा वंस अगेन। बाय बाय।